अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। कीजिए सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन। और जानिए मानव के उज्जवल भविष्य और शीघ्र आ रहे स्वर्णिम सतयुगी दैवी विश्व के बारे में। गीता सत्यसार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्यसार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाती है तो मनुष्य प्रायः सोचते हैं कि यह कोई किताब है, एक ग्रंथ है। मगर क्या वास्तविकता में यह ग्रंथ ही है जिसकी महिमा हो रही है? क्या यह किताब है जिसकी पूजा की जा रही है, या उस गीता के पुस्तक में जो ज्ञान है, जो गीता ज्ञान है, वो है जो वास्तविकता में एसेंस है, वो है जो हम सब के लिए आवश्यक है, वह ज्ञान है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण और पूजनीय है। गीता के बारे में जब भी गहराई से चिंतन किया जाता है तो लोग समझते हैं कि गीता आत्मबोध कराती है, सेल्फ रियलाइजेशन कराती है। अनेकानेक जगहों पर लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोर्सेस भी करते हैं। मगर यह आत्मबोध है क्या? यह सेल्फ रियलाइजेशन है क्या? और इस विषय पर गीता क्या कहती है? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। गीता के विषय पर उनका गहरा शोध और अध्ययन है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। शांति। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, तो व्यक्ति प्रायः सोचता है कि ये कठिन तपस्या के बाद होता है, या फिर आपको किसी गुरु की कृपा से या गुरु के पास जाने से आपको इसका ज्ञान मिल सकता है। प्रश्न ये भी उठता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद स्व का बोध यानी आत्मबोध प्राप्त होता है, या आत्मबोध प्राप्ति के बाद ज्ञानोदय होता है? ऐसे अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन है क्या चीज़? क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने आप को जानता ही है। मैं जानता हूँ मेरा नाम क्या है, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, मेरे माता पिता कौन हैं, मैं अपने बारे में तो लगभग सब कुछ ही जानता हूँ। तो ऐसे में सेल्फ रियलाइजेशन या स्व का बोध, आत्मबोध क्या चीज़ है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर किसी से पूछा जाए तो वो तो अपना नाम ही बतलाएगा। कि कहीं भी कोई दूर भी किसी का नाम बोलता है ना, तो वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है कि मेरा नाम कहाँ बोला जा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में मैं ये हूँ? मुझे सोचना पड़ेगा। आज हम अपने आप को भूल गए हैं, और इसी कारण जो आज सारी जगह दुख है, अशांति है, उसका मेन कारण यही है। स्वामी विवेकानंद जी भी जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने बाहर से जब खटखट ऐसे आवाज़ की तो अंदर से रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, कौन? तो उन्हें यही कहा, मैं यही जानने तो आया हूँ कि मैं हूँ कौन। तो मैं हूँ कौन जानना बहुत ज़रूरी है। और आज अगर मुझे पता चल जाए कि मैं हूँ कौन, तो मेरे जीवन में असीम परिवर्तन आता है। जो मैं शांति की खोज में, प्रेम की खोज में, जो एक मेरी प्यास है, वो मेरी सारी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, हु एम आई। जब ये बात आप कहते हैं कि मैं कौन हूँ, यह जानने के लिए ही लोग प्रयासरत हैं, तो पता चलता है कोई सरल बात नहीं है। यानी जो अब तक मैं समझ रहा हूँ कि ये मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, इससे उठकर कोई और बात है। गीता में एक श्लोक आता है, इस श्लोक को पहले सुनते हैं। ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। इस श्लोक को देखकर फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे,
कौमार्यं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। जब हम श्लोक को सुनते हैं, जब ये बात कही जाती है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, अब श्लोक सुनते हुए तो लगता है कि हाँ, ये बात तो ठीक ही होगी, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप के बारे में ऐसा सोचते नहीं हैं। देह और देही के बारे में, या दो अलग अलग चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा ये दो अलग चीज़ें हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता। मगर जब ये श्लोक इस चीज़ को स्पष्टता से बताता है और गीता में ये बात कही जा रही है, तो प्रश्न उठता है कि ये जो आत्मबोध की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये जो बातें हैं, इन सबको जानने के प्रति उत्कंठा कहो या एक क्यूरियोसिटी कहो या एक आकर्षण कहो, ये कब उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है? ये प्रश्न स्वाभाविक रीति से मन में आता है। ये अवश्य है कि आज जन साधारण को ऐसी कोई सभी को उत्कंठा नहीं होती है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं। वो तो स्वामी विवेकानंद जी इतने विद्वान थे, भाग्यवान थे कि उनके अंदर ये उत्कंठा उत्पन्न हुई। तो बहुत कम परसेंटेज लोगों को होता है, लेकिन जिसको हो जाता है उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। बहुत सारे शास्त्रों में ये एक कथा आती है जो बहुत फेमस है, नचिकेता। नचिकेता के जो फादर थे वो उद्दालक मुनि, तो वो एक बार यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में गायें दान कर रहे थे। लेकिन नचिकेता देख रहे थे, वो तो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, कि जो उनके फादर हैं वो बहुत कमज़ोर सी गाय को दान कर रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, पिताजी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप बहुत अच्छी अच्छी गायों को दान करो ना, एक कमज़ोर वाली गायों को दान क्यों कर रहे हो? तो उनके फादर, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू मेरे को सिखाता है, जा मैं तेरे को ही दान करता हूँ। जैसे ही ये सुना और वो नचिकेता चले गए यमराज जी के पास। अब यमराज जी के पास वो भूखे प्यासे 3 दिन तक, कहते हैं, वो बाहर बैठे रहे। उनकी पत्नी ने देखा ये छोटा सा बालक ये बाहर बैठा हुआ है, तो यमराज जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो जब यमराज जी लौट कर आए तो देखा ये छोटा सा बच्चा है, बैठा है। उनकी पत्नी ने भी बताया और कहा, तुमने इतनी तपस्या की है तो मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, क्योंकि तुम 3 दिन से बैठे हुए। तो बोले ठीक है। तो पहला वरदान कि अब मेरे फादर बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने गुस्से में तो कह दिया था कि जा मैं तेरे को देता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो बहुत दुखी हैं, तो उनका दुख दूर करें। तो तथास्तु। फिर कहा, अच्छा ये बताइए, दूसरा वरदान मांगा कि हमें जो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। तो उन्होंने वो भी बता दिया, पूरा दृश्य दिखा दिया और कहा तथास्तु, पूरा वरदान दे दिया कि तू स्वर्ग के लायक है। फिर तीसरी बात बोला, अब मुझे ये बताइए आत्मा क्या होती है। तो यमराज जी को लगा ये छोटा सा बच्चा ये क्या आत्मा की बात कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे दृश्य दिखाने लगे, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, बहुत सुख के, जहाँ बहुत ऐसे सुख होते हैं, नाच गाना, ये सारा दिखाने लगे। वो ने कहा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो अब जानना ही। अब वो सोचे कि ये जरूर कोई इसमें राज है, मुझे बाकी दो तो वरदान ऐसे ही दे दिए और तीसरा वरदान ये नहीं दे रहा है। तो कहे, नहीं मुझे तो वही जानना है। तब धर्मराज यमराज जी खुश हो गए, बोले तेरे मन में वैराग्य का बीज है तो मैं तुझे अवश्य बताऊंगा कि आत्मा क्या होती है। तो इसी प्रकार इस कलयुगी दुनिया में भी जब लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सुख नहीं है, तभी वो ध्यान जाता है और उसमें आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासा होती है। ये बात तो समझ में आती है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आकर्षण या वो खोज, उत्कंठा कब होती है, क्यों होती है, ये बात समझ में आती है।
ये जो आत्मा का बोध है, जैसे ये श्लोक कह रहा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये अंतर भी तो समझना आवश्यक है कि ये क्या बात कही जा रही है। जब दोनों का अंतर समझेंगे, कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो जब इस नॉलेज को स्पष्ट हम समझेंगे, तभी वो शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आएगा। तो आत्मा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हमने मेडिकल साइंस में सब कुछ पढ़ा, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं पढ़ा था। यहाँ आकर आत्मा के बारे में पढ़ा, तब जीवन में जो प्राप्ति होनी है वो अभी हुई है। असली तो कहते हैं ना कि जो रूहानी डॉक्टर बनाने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत स्पष्ट चीजें गीता में लिखी हैं, गीता में पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। यहाँ कर स्पष्ट समझ में आया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। वैसे तो हर चीज एनर्जी मानी जाती है, तो शरीर भी एक एनर्जी है, लेकिन ये मेटाफिजिकल एनर्जी है और इसको हम दो आंखों से नहीं देख सकते। अगर दो आंखों से देखते हैं तो वो शरीर की इंद्रियां दिखाई देती हैं, शरीर के जो तत्व हैं वो जिससे बना हुआ है, एक एक जो ऑर्गन है वो दिखाई देता है, दो आंखों से दिखाई देता। लेकिन पहला अंतर तो यही है कि हम आत्मा को अनुभव कर सकते हैं और उसको दो आंखों से देख नहीं सकते। दूसरा, जैसे श्लोक में बतलाया है कि आत्मा जो है इस शरीर में आती है और इस कॉन्शियस एनर्जी के द्वारा ये शरीर, अगर ये आत्मा निकल जाएगी तो शरीर फिर वो ग्रो नहीं करेगा, है ना। फिर वो बच्चा बनता है, फिर जवान बनता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है। तो शरीर बदलता है, शरीर का रूप बदलता है, लेकिन आत्मा का रूप नहीं बदलता। चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, उसमें सब में जो है आत्मा का रूप एक ही होता है, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट जो कि हाइपोथैलेमस के पास होता है और यहीं से वो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और फिर इसके बाद अंतर ये होता है कि जो भी सुख, दुख, शांति, प्रेम, ये जो हम अनुभव करने वाली कौन है? आत्मा है। ये शरीर अनुभव नहीं कर सकता। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, लेकिन अनुभव यही करता है। तो अगर हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, तो सिर्फ इतना ही हमको अनुभव करना है, हु एम आई। कि जैसे ही मैं हु एम आई अनुभव करती हूँ कि आई एम सोल, और मैं कौन सी सोल हूँ? आई एम पीसफुल सोल, शांत स्वरूप। ये शरीर का ये गुण नहीं है, ये तो आत्मा का गुण है और आत्मा इस गुण को सारे शरीर में प्रवाहित करती है। तो आज जो बीमारियों का जो कारण है क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि अधिकतर बीमारियां तो साइकोसोमेटिक मानी जाती है ना, तो ये साइकोसोमेटिक अर्थात ये शांति का अनुभव ना करना, प्रेम का ना अनुभव करना, ये बीमारी का एक बड़ा कारण है। तो अगर हम आत्मा का अनुभव करते हैं, जिसको कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज, तो हेल्दी भी रहते हैं। इस लोग कहते हैं ना कि स्वस्थ रहना है तो स्व स्थिति में स्थित रहो, मतलब मूल स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, तो आप हेल्दी रहोगे। ये बात समझ में आती है जैसे गीता इसका बोध कराती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो विनाशी है, मगर आत्मा अविनाशी है और एक शरीर का त्याग कर फिर नया शरीर, मृत्यु के पश्चात फिर एक नया जन्म, उसमें आत्मा नए शरीर में जाती है और इसमें धीर व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता, चिंतित नहीं होता। ये श्लोक तो बता रहा है। आत्मज्ञान की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आत्मज्ञान, आत्मबोध की प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कठिन प्रयास और तपस्या करते हुए देखे जाते हैं। जब इतने सारे लोग इसके तपस्या में लगे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्यों? जैसे आपने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया कि मैं यही जानने तो आया हूँ कि मैं कौन हूँ, ये उन्होंने कहा। दक्षिण में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं रमण महर्षि, वो भी इस बात को कहते थे कि पहले इस बात को समझो कि मैं कौन हूँ। नान यार, ये तमिल में उनका एक वाक्य है कि अपने आप को जानना आवश्यक है, उसके बिना दूसरी चीज़ों को नहीं जाना जा सकता। प्रश्न उठता है कि आत्मबोध की जब आप बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? क्यों इतने सारे लोग
इसे प्राप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। आज जीवन में कोई क्या चाहता है? सफलता चाहता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। तो सफलता के लिए एक पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बाकी फ़ायदे तो होते ही हैं कि जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम तो आते ही है। लेकिन आज इस कॉम्पिटिशन के दौर में उसमें भी एक सफलता चाहिए। तो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं, और वो सुपरफिशियल ट्रेनिंग होती हैं। आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी कैसे बनाई जाए, थोड़ा बहुत थॉट्स के बारे में बता देंगे। लेकिन जो थॉट्स का जो क्रिएटर है वो तो आत्मा है। तो अगर आत्मा के बारे में अनुभव हो जाए तो हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सनालिटी बनती कैसे, इनर पर्सनालिटी, या जिसको हम संस्कार कहते हैं। क्योंकि संस्कार को ही दूसरे शब्दों में हम पर्सनालिटी कहते हैं। और ये बात तो पक्की है कि जीवन में सफलता इनर पर्सनालिटी के आधार पर होती है, आउटर पर्सनालिटी के आधार पर नहीं है। क्योंकि आज तो किरेलियन फोटोग्राफी में ये देखा भी गया है। आज हम इनर पर्सनालिटी को लाइट के रूप में, जिसको कहते हैं कि एक फोटोग्राफी के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि किरेलियन फोटोग्राफी है। और सभी का रंग अलग अलग होता है। जिसका बहुत पॉजिटिव पावरफुल पर्सनालिटी होती है वो वाइट ऑरा रहता है, और जिसकी निगेटिव पर्सनालिटी होती है, जो हमेशा व्यर्थ सोचता है, उसकी ब्लैक होती है। तो वाइट पर्सनालिटी, जो वाइट जो ऑरा होता है, बहुत दूर दूर तक फैलता है। और जितनी दूर तक हमारा ऑरा फैलेगा उतना ही हमारे जीवन में सफलता होगी, शांति होगी, प्रेम होगा, और हम दूसरों को कुछ दे भी सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी जो है, इसके जो आज हम हैं या आप हैं, तो ये पर्सनालिटी कैसे बने? तो इसके लिए 5 बातें होती हैं। पहली, जो आत्मज्ञान से जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज होती हैं, एक तो वो होता है। तो आज सारे संसार में ओरिजिनल क्वालिटी, जो आत्मा के मूल धर्म जो होते हैं, इसको डिटेल में तो हम बाद में लेंगे, लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत कम है। इसलिए लोग एक्सटर्नल पर्सनालिटी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, जबकि इससे ही ये इनर क्वालिटीज जितनी डेवलप होंगी उतने ही हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मूल बात होती है। फिर जो दूसरी बात होती है, जो आज हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हम पास्ट बर्थ से लेकर आए हैं, पास्ट बर्थ से होते हैं ना। अब कई लोग, आपने गूगल बॉय सुना होगा, तो कौटिल्य, तो उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा वो अभी भी विज्ञान और सारी चीज़ें जो कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता, तो पास्ट बर्थ से कुछ लेकर आया है। क्योंकि जो मेमोरी है वो पास्ट बर्थ से आती, क्योंकि जैसे सुना ना कि आत्मा शरीर त्यागती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। तो वो इस तरह से एक दूसरा उसका पार्ट होता है। और जो तीसरा, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम कहते हैं माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, और वो आज हम बहुत इम्पोर्टेंस इसका देते हैं। पिछले जन्म से मान लीजिए कुछ नेगेटिव बातें वो लेकर आया है, लेकिन अगर माँ अपने बच्चे पर मेहनत करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अप टू 2 ईयर, और अभी तो 5 साल तक का कहा जाता है, इतने समय तक आप अगर उसको आत्मज्ञान दे देते हो, बाकी तो बातें ठीक है, लेकिन आत्मज्ञान दे देते हो, तो बड़े होकर वह बाकी लोगों के समान, कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, ये तेरे चाचा हैं, ये मामा हैं, ये काका हैं, ऐसे बताते हैं ना। तो शुरू से ही वो क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, और बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही वो फंसा हुआ रहता है, और वो दुख होता है और ढूंढता रहता है कि सफलता कैसे हो। लेकिन अगर उसके अंदर पहले से ही सोल कॉन्शियसनेस या ये जो क्वालिटीज डेवलप कर दी जाए, कोई माँ ऐसा करती है, तो वो बच्चे, आज हमारी स्टडी है, हमारी गायनिक्स ब्रांच की, हम लोगों ने स्टडी की हुई है कि जो स्पिरिचुअलिटी अगर माँ गर्भ से ही दे देती है, या बाकी चीज़ों में भी भोजन का ध्यान रखती है, अपने विचारों का ध्यान रखती है, तो बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। और हमें नेक्स्ट जनरेशन तो बहुत अच्छा चाहिए ना। लेकिन आज जब माँ भी क्या करती है, इस तरह के व्यक्तित्व को ध्यान नहीं देती है, क्योंकि आजकल टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है,
हर माँ सिर्फ उस पर ही बिजी रहती है, जिसके कारण जो आने वाली जो जनरेशन है बहुत सारे हाइपर एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव चाइल्ड हैं। तो हमें हाइपर एक्टिव तो नहीं चाहिए, हमें बहुत अच्छे बच्चे चाहिए ना, क्योंकि सतयुग आने वाला है और वो तो आएगा ही। तो इसीलिए हमारा ये लगभग एक अभियान है कि इस पर्सनालिटी पर हम हर माँ को बताएं कि आप उस समय व्यक्तित्व विकास पर आप बच्ची को कैसे ध्यान दें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है वो एडल्ट से जो है ज़्यादा, उसमें जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन करेक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उस समय जो बात आप भर देते हो वो हमेशा उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। तो इवन बीमारी की भी बात हम आपको बतलाते हैं कि जैसे बीमारी भी तो नहीं चाहिए ना, अच्छा हेल्दी शरीर चाहिए, वो भी पर्सनालिटी में आता है। तो उसको हम कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज। तो कई लोगों को हमने देखा है कि माँ मान लीजिए डिप्रेशन में है, कुछ ऐसा है, तो उस समय तो जब बच्चा पैदा होता है तो कमजोर होता है तो ठीक है, लेकिन बहुत सालों तक वो ठीक रहता है। उसके बाद कॉलेज में एडल्ट ओरिजिन, कहा ना कि फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज, मतलब उसको डिप्रेशन जो डेवलप हो रहा है वो बाद में डेवलप हो रहा है। इवन बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो फीटल ही मानी जाती हैं। ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि माँ चेंज कर सकती है, जो पास्ट के बर्थ से। फिर इसके बाद ज़्यादा फिर इसका इफेक्ट नहीं होता, संग का असर होता है, दोस्तों का असर होता है। लेकिन हमने देखा कि अगर माँ पिता ने उसको परमानेंट अच्छा पक्का कर दिया है, इसलिए कहते हैं माँ पहली गुरु होती है। तो माँ ने इस तरह के व्यक्तित्व पर ध्यान दिया है, उसके जीवन में स्पिरिचुअलिटी लाई है, तो फिर बाद में नहीं होता कि वो बाद में ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। आप जितने भी लोग देखो, इसलिए हमारे पास जितने भी कुछ ऐसे डिप्रेशन या जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम हमेशा जो होता है हिस्ट्री लेते हैं। तो ये पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हर माँ पिता को चाहिए, परिवार वालों को चाहिए कि बच्चा जब घर में आ रहा है तो उस समय भी उसको आत्मज्ञान दें। और फिर बाकी संग के बाद तो विल पावर तो होता ही है। कईयों के माँ बाप भले नहीं देते हैं संस्कार, लेकिन विल पावर के द्वारा वो अपने उन ओरिजिनल संस्कारों को जागृत कर सकता है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव व्यक्तित्व समाज में एक लीडर बनता है। ये बात समझ में आती है कि आत्मबोध सिर्फ एक आध्यात्मिक विषय वस्तु मात्र नहीं है, मगर उसके ज्ञान से, उसके बोध से, आत्मबोध की प्राप्ति से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार होता है। वो एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव व्यक्तित्व बनकर उभरता है और एक बेहतर समाज के लिए ये आत्मबोध आवश्यक है। ये बात समझ में आ रही है। और भी प्रश्न हैं, मगर समय को देखते हुए यहाँ रुकना होगा। मगर आज आपने इस विषय पर ज्ञान के इन बिंदुओं पर प्रकाश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज की चर्चा में ये बात समझ में आई है कि गीता आत्मबोध के बारे में कहती है। गीता के इन श्लोकों को अनेकों बार पढ़ने के बाद भी व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि गीता यह बोध दे रही है कि तुम शरीर नहीं हो, अपितु आत्मा हो। व्यक्ति को जब यह आत्मबोध हो जाए, अपनी सही पहचान मिल जाए कि मैं कौन हूँ, तब उसका एक सकारात्मक व्यक्तित्व निर्माण होता है। उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे वो इस संसार को बदलने के लिए, इस संसार में एक अच्छे विचार को प्रवाहित करने वाला व्यक्ति बन सकता है। कई लोगों ने आत्मबोध को हासिल करने, आत्मबोध के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपको भी ये प्रेरणाएं मिली हों। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।